ऑटोकैड की इस लेक्चर सीरीज में आज हम बात करेंगे ड्रॉ के अगले टूल्स की, जैसे स्प्लाइन और पॉइंट। स्प्लाइन के लिए हम ड्रॉ मेन्यू बार में जाते हैं और यहाँ से सेलेक्ट करते हैं स्प्लाइन को। यहाँ पर टू मेथड्स हमारे पास हैं, फिट पॉइंट्स और कंट्रोल वर्टेक्स। अगर हमने इसको ड्रॉ पैनल से सिलेक्ट करना है, ड्रॉ पैनल के अंदर आते हैं और यहाँ पर देखते हैं स्प्लाइन के दोनों ऑप्शंस हैं, स्प्लाइन फिट, स्प्लाइन कंट्रोल वर्टेक्स। CV मीन्स कंट्रोल वर्टेक्स। स्प्लाइन एक कर्व का टाइप होता है जिसको हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं और इसके लिए हम शॉर्ट की यूज़ करेंगे SPL। स्प्लाइन बनाने के लिए शॉर्ट की यूज़ करेंगे SPL। एंटर प्रेस करेंगे, उसके बाद हम पॉइंट्स को डिफाइन करेंगे, या हम डायरेक्ट ड्रॉ के अंदर जाते हैं या हम ड्रॉ पैनल में जाते हैं, कोई भी मेथड चूज़ कर सकते हैं, फिट और कंट्रोल वर्टेक्स। बेसिकली यहाँ पर हम दो कर्व्स के टाइप को डिफाइन कर रहे हैं। जैसे पहले मैं स्प्लाइन फिट को डिफाइन करता हूँ और हम इस तरह से एक पॉइंट, एक स्प्लाइन क्रिएट करते हैं और इसके बाद दूसरी स्प्लाइन को डिफाइन करते हैं। ये भी एक स्प्लाइन हम देखते हैं, लाइक दिस हम इस तरह से एक स्प्लाइन को क्रिएट करते हैं। दोनों में डिफरेंस देखते हैं, ये हमारी फिट है और ये हमारी कंट्रोल वर्टेक्स है। जो फिट स्प्लाइन है इसके अंदर हम देख रहे हैं जो कर्व है, कर्व किसी पॉइंट्स के थ्रू पास हो रहा है। जिन पॉइंट्स को हम क्लिक करते हैं कर्व हमारा उन्हीं पॉइंट्स से पास होता है। लेकिन दूसरे केसेस में क्या है, हम जिन पॉइंट्स को क्लिक कर रहे हैं कर्व उन पॉइंट्स से पास नहीं हो रहा है लेकिन उन पॉइंट्स से कंट्रोल हो रहा है। अगर हम देखते हैं पॉइंट्स को क्लिक करते हैं तब देखते हैं हम कर्व को कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो इस टाइप के कर्व होते हैं जिनमें हमारा कर्व हमारे पॉइंट्स के थ्रू पास होता है, इनको हम कहते हैं इंटरपोलेशन कर्व। ये कर्व का टॉपिक है, डीप में नहीं जाना हमें बहुत ज़्यादा, बस ये समझें इसको हम इंटरपोलेशन कर्व कहते हैं। कर्व के हमारे कई टाइप होते हैं, बी कर्व, बी स्प्लाइन, स्प्लाइन, बेजियर कर्व, कई तरह के कर्व्स होते हैं जिनको हम डिफाइन करते हैं। हम जब पर इंजीनियरिंग के अंदर कर्व्स को पढ़ते हैं वहाँ पर इसके बारे में हमें समझना होगा, बट यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। हम सिर्फ ये समझें दो टाइप्स के कर्व कौन कौन से हैं। तो जिन कर्व्स में हमारा स्प्लाइन पॉइंट्स के थ्रू पास होता है उनको हम इंटरपोलेशन कर्व कहते हैं, और जिन कर्व में हमारा कर्व पॉइंट्स के थ्रू पास नहीं होता है लेकिन पॉइंट्स से कंट्रोल होता है उनको हम अप्रोक्सीमेशन कर्व कहते हैं। ये अप्रोक्सीमेशन कर्व होता है, यहाँ से कर्व हमारे पॉइंट्स के थ्रू कंट्रोल होगा, उनके आसपास से गुजरेगा, उनके आसपास से कर्व हमारा क्रिएट होगा, इसको हम अप्रोक्सीमेशन कर्व कहते हैं। तो यही दो हमारे कर्व से, यहाँ से उनके टाइप्स को चेंज भी कर सकते हैं, फिट या कंट्रोल वर्टेक्स, और फिर से यहाँ पर डिफाइन करते हैं फिट या कंट्रोल वर्टेक्स। अगर हम डायरेक्टली पैनल से क्लिक करते हैं तब ऑप्शंस हमारे पास हैं। अगर हम इसको कमांड से क्लिक करते हैं SPL एंटर, यहाँ से हमें मेथड को चूज़ करना होगा, कौन से मेथड के थ्रू आप कर्व को जनरेट कर। मेथड के अंदर जाते हैं, मेथड में दो ऑप्शन हैं हमारे, फिट और कंट्रोल वर्टेक्स। फिट जो मैंने अभी बताया था ये फिट है और कंट्रोल वर्टेक्स यहाँ पर है। कंट्रोल वर्टेक्स सेलेक्टेड है अभी, तो हम फिट लेते हैं और फिट के बाद में हम एक कर्व्स को जनरेट कर सकते हैं। जो भी हम एक कर्व बनाना चाहते हैं, किसी भी टाइप की एक प्रोफाइल हम यहाँ पर बना सकते हैं। एंटर, और हम इसको फिर से स्टार्ट करके फिर से एक कर्व जो लगभग इसके आसपास से निकले और हम एक ऐसी प्रोफाइल बनाएं, हम इस तरह से इसको बना सकते हैं। उसके बाद हम क्लिक करने के बाद हम इसके पॉइंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, लाइक दिस। और आपने और अच्छे से कंट्रोल करना है, पॉइंट्स को क्लिक करें, इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं जैसे हम कंट्रोल करना चाहते हैं। तो इस टाइप्स के कर्व्स को बनाने के लिए, प्रोफाइल्स को बनाने के लिए हम स्प्लाइन को यूज़ करते हैं। दूसरा मेथड जो मैंने अभी बताया था, कंट्रोल वर्टेक्स हमने अगर क्रिएट करना है तो स्प्लाइन में जाते हैं, मेथड और कंट्रोल वर्टेक्स। यहाँ से हम कुछ इस तरह से कर्व्स को जनरेट करते हैं, लाइक दिस। तो ये हमारा कर्व होगा जो कि पॉइंट्स के अप्रोक्सीमेशन क्रिएट होगा। फिर से इसको जनरेट करते हैं, लाइक दिस। इस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स हमने कहाँ पर यूज़ करने हैं, जो हमारी फ्री हैंड ड्राइंग्स होती हैं जहाँ पर डायमेंशन ज़्यादा मैटर नहीं करती है। जैसे कि इस एग्जांपल में हम देख सकते हैं, इस डोर में एक डिज़ाइन है जिसको हमने स्प्लाइन्स के थ्रू ड्रॉ किया हुआ है।
बट ऑटोकैड में बहुत ही कम यूज़ होने वाला टूल है स्प्लाइन। 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर्स में काफ़ी हम यूज़ करते हैं, स्पेशली मैकेनिकल डिज़ाइंस में। फिर भी इसके जो अंदर के ऑप्शन हैं हम बाद में समझेंगे। इस टाइप की फ्री हैंड्स कर्व्स में, प्रोफाइल्स में हम इसको यूज़ कर लेते हैं। ये था स्प्लाइन। स्प्लाइन के बाद हम नेक्स्ट टूल यूज़ करेंगे पॉइंट। पॉइंट के लिए हम जाएंगे ड्रॉ, और ड्रॉ के अंदर एक ऑप्शन होगा हमारे पास पॉइंट, जहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं, सिंगल पॉइंट, मल्टीपल पॉइंट, डिवाइड एंड मेजर। अगर इन्हीं ऑप्शंस को हमने लेना है अपने पैनल से, ड्रॉ पैनल से, हम जाते हैं ड्रॉ। यहाँ पर हमें हमारे पॉइंट्स के टाइप मिलेंगे, मल्टीपल पॉइंट्स, डिवाइड और मेजर। यहाँ पर सिंगल पॉइंट ऑप्शन नहीं होगा। और अगर आपने उसको यूज़ करना है कमांड से, तब कमांड से हम शॉर्ट की यूज़ करते हैं PO 4 पॉइंट। PO हम यूज़ करते हैं सिंगल पॉइंट के लिए, मल्टी पॉइंट के लिए कोई शॉर्ट की नहीं होती है। मैं माफ़ी चाहूँगा, मैंने नहीं अभी तक कहीं मुझे नहीं मिल पाई है। मैंने सिंगल पॉइंट की शॉर्ट की PO हम यहाँ से लेंगे, एंटर करेंगे, उसके बाद हम पॉइंट क्लिक करेंगे। ये हमारा पॉइंट है। अब ये देखो क्रॉस के शेप में आ रहा है, पहले इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। एक हमारे पास कमांड है, उसको हम अभी एक्सप्लेन करेंगे। जैसे हम नॉर्मली यहाँ पर होते हैं, इस कंडीशन में हमने PO टाइप किया, एंटर किया, और हमने कहीं पर एक पॉइंट जनरेट करना है। उस केस में हम कमांड लेने के बाद कहीं भी क्लिक करते हैं, ये हमारा पॉइंट जनरेट होता है, जो हमें ठीक से दिख भी नहीं पा रहा है। या हम ड्रॉ के अंदर जाते हैं, पॉइंट क्लिक करते हैं, यहाँ से हम जो यूज़ करते हैं दैट इज़ मल्टीपल पॉइंट्स। हम मल्टीपल पॉइंट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हमारे पॉइंट्स हैं जो अब तक हमें नहीं दिख रहे हैं, पर सेलेक्ट करते हैं, अच्छे से हमें दिख सकते हैं। ये हमने पॉइंट्स क्रिएट करे हैं। सिंगल पॉइंट्स, मल्टी पॉइंट को हम ड्रॉ और यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं, सिंगल पॉइंट और ड्रॉ पॉइंट, मल्टीपल पॉइंट, हम इनको यहाँ से भी जनरेट कर सकते हैं। ऐसे केस में अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज एक लाइन है, और लाइन पर मैंने कुछ पॉइंट्स क्रिएट किए हैं, लाइक हियर, हियर एंड हियर। यहाँ पर कुछ मैंने पॉइंट्स क्रिएट किए हैं जिनको मैं बिल्कुल नहीं देख पाऊँगा। सिलेक्शन में आ सकते हैं बट हम देख नहीं पाएंगे। ऐसे केस में हम क्या करते हैं, कभी कभी रिक्वायरमेंट होती है पॉइंट जनरेट करने की, जिनको हम किसी ऑब्जेक्ट पर जनरेट करते हैं, या कहीं ऐसी पोजीशन होती है जहाँ पर हम ठीक से देख नहीं पाते हैं। अगर मैं इसका प्रिंट आउट भी निकालूं तब हम ठीक से नहीं देख पाएंगे इनको। इस कंडीशन में हम पॉइंट का स्टाइल चेंज कर लेते हैं। इसके लिए हम शॉर्ट की यूज़ करते हैं, P टाइप, PTYPE, P टाइप, एंटर, पॉइंट स्टाइल, चेंज पॉइंट स्टाइल। या हम जाएंगे फॉर्मेट, और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है पॉइंट स्टाइल। फॉर्मेट से पॉइंट स्टाइल को क्लिक करेंगे, सेम विंडो हमारे सामने ओपन होगी। हम यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, या अगर शॉर्ट की आपके याद है PTYPE, P टाइप प्रेस करने के बाद में फिर हम इसको खोल सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये मेरा अभी स्टाइल हमने यूज़ किया है। अगर हम इसको यूज़ करते हैं जहाँ पर कोई पॉइंट ही शो नहीं करेगा, लाइक दिस, पॉइंट्स हमारे पास हैं, हम देख सकते हैं पॉइंट्स को। अब पॉइंट सिलेक्शन में ही नहीं आ रहे हैं, दिख ही नहीं रहे हैं। तो PTYPE, P टाइप, हम यहाँ से कोई ऐसा स्टाइल ले सकते हैं जिसको हम आसानी से देख सकें। सपोज मैं इसको ले सकता हूँ, इसको ले सकता हूँ, इसको ले सकता हूँ, या इसको भी ले सकता हूँ, किसी को भी हम ले सकते हैं। मैंने इसको लिया, ओके किया। अब हम देख सकते हैं ये हमारे पास पॉइंट्स हैं। फिर से चेंज करते हैं, हमने इसको नहीं रखना, हमने सपोज इसको रखना है, ओके करें, हम इसको यहाँ पर रख सकते हैं। ये हमारे पॉइंट स्टाइल्स हैं। अब इजीली हम कहीं भी पॉइंट्स अपना ड्रॉ करेंगे, उसको हम देख सकते हैं हमने कहाँ पर पॉइंट्स को क्रिएट किया हुआ है। अगर ये छोटा है, कभी कभी कंडीशन बनती है पॉइंट स्टाइल को छोटा या बड़ा करने की, हम कहीं पर अगर रेफरेंस इसको यूज़ करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, तब पॉइंट साइज हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। 5 को सपोज मैंने किया 15, और ओके, सपोज 15 को मैंने किया 2। तो इस तरह से हम पॉइंट स्टाइल के साइज को भी हम चेंज कर सकते हैं। आई होप कि यहाँ तक का सभी क्लियर होगा। PO कमांड यूज़ करेंगे सिंगल पॉइंट क्रिएट करने के लिए, हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और ड्रॉ पैनल के अंदर जो कमांड होगी, यहाँ से हम मल्टीपल पॉइंट क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद हमारी नेक्स्ट कमांड है पॉइंट के अंदर, जिसको हम कहते हैं डिवाइड। डिवाइड, DIVIDE, डिवाइड की शॉर्ट की होगी DIV। इसको सेलेक्ट करने के लिए हम ड्रॉ पैनल के अंदर जाते हैं, ड्रॉ मेन्यू बार,
और पॉइंट्स और डिवाइड। नेक्स्ट होगी मेजर, मेजर की शॉर्ट की होगी ME और डिवाइड की शॉर्ट की होगी DIV। यहाँ पर हमने टाइप किया DIV डिवाइड, प्रेस एंटर। अब इसके लिए हमें किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होगा, हम डायरेक्टली कहीं यहाँ पर क्लिक नहीं कर सकते। डिवाइड जैसा कि आप नाम से समझ पा रहे हैं, फिर से बनाते हैं। यहाँ पर एक सर्कल क्रिएट किया, यहाँ पर एक आर्क क्रिएट करी है और यहाँ पर एक लाइन क्रिएट करी है। हम इसको इस तरह से ऑब्जेक्ट को बनाते हैं। यहाँ पर हमने डिवाइड कमांड यूज़ करनी है। डिवाइड कमांड का यूज़ क्या होता है पहले ये समझते हैं। डिवाइड कमांड किसी भी ऑब्जेक्ट पर इक्वल डिस्टेंस में पॉइंट्स क्रिएट करती है। जैसे ये आर्क है या सर्कल है या लाइन है, हमने इसको इक्वली 5 सेगमेंट्स में डिवाइड करना है, उस केस में हम डिवाइड कमांड यूज़ करते हैं। यहाँ पर ध्यान रखें, ऑब्जेक्ट को डिवाइड नहीं करना है, ऑब्जेक्ट पर रेफरेंस पॉइंट क्रिएट करने हैं। हमारा ऑब्जेक्ट नंबर ऑफ पार्ट्स में ब्रेक नहीं होगा, ऑब्जेक्ट सिंगल ऑब्जेक्ट ही रहेगा। जैसे एक लाइन है, ये सिंगल लाइन ही रहेगी, लेकिन इसके ऊपर हम पॉइंट्स जनरेट कर देंगे, पॉइंट क्रिएट करेंगे डिवाइड कमांड से। DIV एंटर, और ऑब्जेक्ट को कहीं भी क्लिक करें, हमने इसको सेलेक्ट किया। नंबर ऑफ सेगमेंट्स, आप इसको कितने सेगमेंट्स में डिवाइड करना चाहते हैं। डिवाइड से मेरा मतलब है कि आप उस ऑब्जेक्ट पर कितने पॉइंट्स जनरेट करना चाहते हैं जो उसको इक्वली डिवाइड करें। सपोज 5 एंटर। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारे 5 1 2 3 4 5 सेगमेंट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर पॉइंट्स जनरेट हो गए, लेकिन ऑब्जेक्ट मेरा सेम सिंगल ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को डिवाइड नहीं किया है। आर्क पर जनरेट कर सकते हैं। हमने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, नंबर ऑफ सेगमेंट सपोज 4, ओके। तो हम देख सकते हैं 1 2 3 एंड 4। सेम यहाँ पर सर्कल मेरे पास है, मैंने सेलेक्ट किया, नंबर ऑफ सेगमेंट सपोज 6। तो ये इक्वली इसने 6 में इसको डिवाइड किया होगा। इक्वली सेगमेंट्स, इक्वली मीन्स अगर हम यहाँ पर इसकी डायमेंशन चेक करते हैं, यहाँ से और यहाँ तक जो वैल्यू होगी वो ही हमारी हर पॉइंट्स की वैल्यू होगी, लाइक दिस। तो ये थी मेरी डिवाइड कमांड। सेम यहाँ पर होगा, ये हमारा पोर्शन इक्वल होगा। डिवाइड कमांड के बाद नेक्स्ट कमांड है मेजर कमांड। मेजर कमांड की शॉर्ट की है ME। मेजर कमांड को सेलेक्ट करने के लिए हम जाते हैं ड्रॉ मेन्यू और पॉइंट्स मेजर, या हम जाते हैं ड्रॉ पैनल और मेजर, या हम शॉर्ट की यूज़ करते हैं ME एंटर। यहाँ पर हम रेफरेंस पॉइंट्स क्रिएट करेंगे, बट उनके बीच की डिस्टेंस हम डिफाइन करेंगे। जैसे डिवाइड कमांड में इक्वल डिस्टेंस पर पॉइंट्स जनरेट हो रहे थे, लेकिन यहाँ पर उनके बीच की डिस्टेंस हम डिफाइन करेंगे। बस ये डिफरेंस होता है दोनों में। सपोज मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया और यहाँ पर लेंथ ऑफ सेगमेंट इसको दिखा रहा है, मैंने किया 20 एंटर। तब जिस साइड हमने क्लिक किया है वहाँ से स्टार्टिंग होगी 20 के अकॉर्डिंग जितने भी मैक्सिमम पॉइंट्स जनरेट हो सकते हैं वो जनरेट होंगे, लास्ट की जो डिस्टेंस बचेगी उसको छोड़ देगा। अभी डिवाइड में भी और मेजर में भी एक ऑप्शन था हमारे पास में जिसको हम कहते हैं ब्लॉक, इसको हम बाद में समझेंगे, तो इसके बारे में कोई क्वेश्चन ना पूछें अभी। जब हम ब्लॉक कमांड पढ़ा देंगे तब इसको समझेंगे। यहाँ पर अगर हमने ब्लॉक यूज़ करना है तो उसको कैसे यूज़ करेंगे, इसको थोड़ा ध्यान रखें। सेम अगर हम मेजर कमांड यूज़ करते हैं तब भी हमसे एक ऑब्जेक्ट क्लिक किया, यहाँ पर एक ब्लॉक के लिए आता है, तो इसको बाद में समझेंगे। हमने 20 डिफाइन किया था, DLI एंटर। हम यहाँ से यहाँ पर क्लिक करते हैं, ये 20 होगा, ये सभी हमारे 20 होंगे। हम किसी को भी चेक कर सकते हैं, इनके बीच की डिस्टेंस 20 होगी, लेकिन जो लास्ट वैल्यू होगी वो 20 से कम होगी, क्योंकि जिस साइड हमने क्लिक किया था उस साइड से काउंटिंग होनी स्टार्ट होगी, और जहाँ तक 20 के जितने सेगमेंट्स बन सकते हैं सेगमेंट्स बनेंगे और लास्ट की वैल्यू छूट जाएगी। इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। आर्क के केस में भी हम इसको यूज़ करेंगे। मेज़र एंटर किया, सेलेक्ट किया, सपोज मैंने किया 15 या मैंने किया यहाँ पर 30, इस तरह से पॉइंट्स जनरेट होंगे।
और सेम सर्कल को भी हम क्लिक कर सकते हैं। कितना यूज़ किया मैंने, सपोज 30। इस तरह से हम इसको देख सकते हैं यहाँ से, और ये एंटी क्लॉकवाइज जनरेट होने स्टार्ट होंगे। अब हम इसको डिलीट करते हैं। एक चीज़ और समझते हैं, यहाँ पर हम जिस साइड क्लिक करते हैं काउंटिंग हमेशा उसी साइड से स्टार्ट होती है। मेजर कमांड लिया, हमने इस साइड क्लिक किया, मिड पॉइंट की अगर लेफ़्ट साइड क्लिक करते हैं तब लेफ़्ट साइड से काउंटिंग स्टार्ट होगी, और अगर राइट साइड क्लिक करते हैं तब राइट साइड से काउंटिंग स्टार्ट होगी। मैंने राइट साइड क्लिक किया और लेंथ मैंने यहाँ पे डिफाइन किया 30, तब 30 यहाँ से स्टार्टिंग होगी, ये हमारा रिमेनिंग सेगमेंट होगा। अगर हमने इसको लेफ़्ट साइड से स्टार्ट किया, सपोज मैंने यहाँ पर क्लिक किया और इसको मैंने डिफाइन किया 25, तब काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट होगी। बस ये इक्वली जो हम लेंथ डिफाइन करते हैं उसके अकॉर्डिंग इस पर पॉइंट जनरेट करता है, ये भी ऑब्जेक्ट को ब्रेक नहीं करता है। ये थी हमारी मेज़र, डिवाइड, पॉइंट, मल्टीपल पॉइंट और स्प्लाइन कमांड, और पॉइंट स्टाइल, कैसे हम पॉइंट्स का स्टाइल चेंज करते हैं। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा और कोई डाउट नहीं होगा। ड्रॉ पैनल के जो इम्पोर्टेंट टूल्स हैं हमने अभी तक किए हैं, बचे टूल्स बाद में करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे मॉडिफाई के टूल्स, क्योंकि हमने अपने वर्क को एफिशिएंटली आगे बढ़ाना है और अपने टाइम को सेव करना है, तब मॉडिफाई टूल्स को हम यूज़ करेंगे आगे। आई होप कि वीडियो समझ में आई होगी, सभी डाउट्स क्लियर होंगे। अगर कोई डाउट्स है हम लाइव सेशन में उसको क्लियर कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।